हेलो बच्चों, नमस्कार। और एक बार फिर हम आपके सामने आज गणित की जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। गणित में क्या होता है? गणित में 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, 7, 8 और 9। ये आपके जो है अंक डिजिट हो जाएंगे। और कुछ चिन्ह होते हैं, धन, ऋण, गुणा, भाग, कोष्टक इत्यादि बहुत सारी। और ये अंक जो होते हैं, अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। अंकों से मिलकर क्या बनती हैं? संख्याएं बनती हैं। और एक कुछ चिन्ह होते हैं और हमारी पूरी जो है गणित का ग्रंथ तैयार हो जाता है और आप लोग डरने लगते हैं, जबकि डरना नहीं है। गणित को सिर्फ लिंक उसका जोड़ना है कि आखिर है क्या। देखिए, 10 अंक हो गए। अंकों से मिलकर क्या बनेगी? संख्याएं बनेंगी। और संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर, एक ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर्स। 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको नोटिस करना पड़ेगा कि अंक कभी, डिजिट कभी भी नेगेटिव या ऋणात्मक नहीं होता। संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं, लेकिन अंक कभी भी ऋणात्मक या नेगेटिव नहीं होता। अंकों से मिलकर बनती है संख्याएं। और संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो आपके जो है 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि ये बेसिक आपकी है। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 100 तक ही काउंटिंग, गिनती सिखाई जाती है। तो 1 से लेकर 100 तक में आपको पहले आप ज़रा सोचिए कि 1 अंक वाली 9 संख्याएँ आती हैं। 1 से लेकर 100 तक 1 अंक वाली यानी 1 डिजिट वाली कितनी संख्याएं आएंगी? 9 संख्याएं आएंगी। इसके बाद 2 अंकों वाली 90 संख्याएं आएंगी और 3 अंकों वाली 1 संख्या आएगी। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कितनी बार आता है। जिसमें 0 आपका 11 बार आएगा, 1 आपका जो है 21 बार आएगा। 1 से लेकर 100 तक 0 जो है 11 बार आएगा, 1 आपका जो है 21 बार आएगा। बाकी शेष अंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सब 20-20 बार आएंगे। इस प्रकार टोटल मिला के ये जो है 192 डिजिट या अंक हो जाएंगे। 1 से लेके 100 तक जो ये अंक की फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है, ये आपकी 192 बार हो जाती है। अब हम जो है संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कितने प्रकार की कैसी संख्याएं होती हैं। तो पहली आती है आपकी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, इसमें विशेष ध्यान देना कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या सिर्फ धनात्मक होती है, सिर्फ पॉजिटिव संख्या ही होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से आरंभ होती है। 1 से लेके आप जहाँ तक आपको काउंटिंग आती है, इसलिए काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं, गणक नंबर भी कहलाते हैं। 1 से लेके आप गिनती गिनते जाएंगे, 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिट, अनंत तक अपरिमित रहती हैं, असीमित होती हैं, इनकी कोई अंत नहीं है। इसलिए हम इनको जो है काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। इसके सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर का क्या होगा? 1 होगा। लेकिन इसकी बड़ी संख्या हम फाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्या में ध्यान देना है कि प्राकृतिक संख्या सिर्फ पॉजिटिव या धनात्मक ही होती है। इसके बाद आपका आएगा प्राकृतिक संख्या के बाद होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के बाद होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। अब देखो, इसमें भी ध्यान देना है कि पूर्ण संख्याएं भी सिर्फ धनात्मक या पॉजिटिव नंबर से ही होते हैं। और लेकिन क्या अंतर है कि होल नंबर्स जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो आपकी 0 से आरंभ हो जाती हैं। कहाँ से आरंभ हो जाती हैं? 0 से। इसके बाद बाकी सभी प्राकृतिक नंबर इसमें जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। मतलब होल नंबर और प्राकृतिक नंबर में सिर्फ क्या अंतर है कि सिर्फ इसमें एक नंबर से ज़्यादा हो जाता है, 0 भर और ऐड हो जाता है। शेष सभी प्राकृतिक संख्याएं ही नेचुरल नंबर ही आ जाते हैं।
और ए भी सिर्फ धनात्मक होती है। अब अगर कोई पूछेगा कि पूर्ण संख्याओं का सबसे स्मॉलेस्ट या छोटी संख्या कौन सी है, तो होल नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा होगा? 0 होगा। नेचुरल नंबर 1 था सबसे स्मॉलेस्ट संख्या, और होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 0 होगा। और ए भी असीमित होती है, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, कोई अंत नहीं है, इसलिए इसकी भी अपन ग्रेटेस्ट नंबर या बड़ी संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। कोई संख्या ज्ञात ही नहीं है। बस ध्यान देना है कि प्राकृतिक नंबर और आपका होल नंबर ये दोनों क्या होते हैं? आपके ओनली पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते हैं। अब देखिए आप कि मैंने इसको इस प्रकार क्यों लगा दिया। इसका मतलब है कि पूरे नेचुरल ये आपका नीचे का जो कार्ड था वो होल नंबर का था, इसमें आपका ये प्राकृतिक नंबर आ गया। इसका मतलब पूरे होल नंबर जो प्राकृतिक नंबर है वही पूरे होल नंबर होते हैं। होल नंबर में सिर्फ क्या 0 अधिक ऐड हो जाता है। अब इसके बाद होल नंबर के बाद हम चलेंगे पूर्णांक या इंटीजर्स। पूर्णांक और जो इंटीजर्स होते हैं, अब देखिए इसमें ए जो है आल पॉजिटिव नंबर, आल नेगेटिव नंबर और विथ क्या रहता है? 0। देखिए इंटीजर्स क्या है? सभी धनात्मक संख्याएं। सभी धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हमने पढ़ी थी अभी? नेचुरल नंबर और होल नंबर। ये जो है धनात्मक पॉजिटिव नंबर थे, ये भी इसमें शामिल होती हैं। और सभी इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाता है? सभी नेगेटिव, सभी ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं। ये क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर्स या पूर्णांक। और इन इंटीजर्स या पूर्णांक को हम लाइन नंबर्स लाइन आपका नंबर्स लाइन या संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। इनको नंबर या संख्या रेखा में दर्शाते हैं। और आपके संख्या रेखा में आपके जो है दाहिनी हाथ की ओर धनात्मक इंटीजर्स या पूर्णांक होते हैं और बाईं ओर आपका नेगेटिव या ऋणात्मक जो है पूर्णांक होते हैं। और ध्यान देना, जो संख्या रेखा में 0 के दाहिनी ओर सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं नेचुरल नंबर और होल नंबर होते हैं। और इसमें अतिरिक्त जो है जो ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं वो इसमें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। यानी कि देखिए आपकी जो है जो ये पीला कार्ड है ये जो है इंटीजर्स का है। इसका मतलब क्या है कि जो प्राकृतिक नंबर थे वही पूरे होल नंबर थे, इसमें सिर्फ 0 एक्स्ट्रा आ गया था। और ये दोनों कार्ड किसके ऊपर है? येलो के ऊपर है। इसका मतलब है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक तो हैं, इंटीजर्स तो है ही है। इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया है? ऋणात्मक संख्याएं आ गई हैं। देखिए यहाँ से लेके 0, 1, 2, 3, 4 80 में अनंत तक जाएंगी, ये सभी क्या है? होल नंबर और नेचुरल नंबर है। इसमें अतिरिक्त क्या आ गया? ये ऐड हो गई अतिरिक्त माइनस की संख्याएं, -1, -2, -3 इस तरफ चली जाएंगी। और आपको ध्यान देना है 0 से बड़ी संख्याएं कौन सी होती है? सभी धनात्मक संख्याएं, सभी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ी होते हैं। और 0 से छोटी संख्याएं कौन सी होती हैं? सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? 0 से छोटे होते हैं। हम इस ओर जब जाएंगे तो आपके उस जो नंबर्स है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, मान बढ़ता जाएगा। और अगर हम लेफ्ट साइड आएंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी? घटती जाएंगी। ध्यान देना, मगर -1 और यहाँ बाद में -100 आएगा तो कौन आपका बड़ा रहेगा? -1 बड़ा रहेगा। और -100 क्या होगा? बहुत बाद में आना है तो वो छोटा रहना है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है? आपकी जो है बहुत लास्ट में आती है, इसलिए वो नेगेटिव हो जाती है, इस तरफ वैल्यू घटती जाती है। तो आपको पूर्णांक में क्या है? सभी प्राकृतिक नंबर भी आ जाएंगे, सभी होल नंबर, पूर्ण संख्याएं भी आ जाएंगी। इसमें जो है एक्स्ट्रा सभी नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। अब बात आती है रैशनल नंबर या परमेय संख्या की। रैशनल नंबर और परमेय संख्या क्या है? आपकी जो है रैशनल नंबर और परमेय संख्या है। अब देखिए रैशनल नंबर और जो परमेय संख्या होती है उसमें सभी
देखिए इस कार्ड को जब लगाएंगे हम तो इस परिमेय संख्या में कार्ड में सभी आपके प्राकृतिक नंबर आ रहे हैं, सभी आपके जो है होल नंबर पूर्ण संख्याएं आ रही हैं, सभी इंटीजर्स आ रही, मतलब ये तीनों रैशनल नंबर तो हैं। इसमें अतिरिक्त क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 लिखा है, 1 2 3 ये सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है, और इस तरफ के नेगेटिव जो है सभी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स तो पूरे भी हो जाएंगे। इसमें अतिरिक्त क्या आ जाएगा कि रैशनल नंबर अंश बटे हर, मतलब P बटे Q के रूप में रहती हैं, अर्थात जैसे 3/5, 3/5 या -7/8, ये सभी क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ नोट करना है, ये आपके जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये भी सभी क्या है, रैशनल नंबर ही है, क्योंकि इनको P/Q के रूप में प्राप्त करने के लिए नीचे हर में क्या लग जाएगा, 1, उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। तो रैशनल नंबर क्या है, ये तो तीनों रहेंगे ही। इसमें अतिरिक्त क्या आ जाएगा, 3/5 -7/8, या डेसिमल में आ जाएगा 0.375 या -0.25। ये डेसिमल्स के नंबर, भिन्न के नंबर, फ्रैक्शन के नंबर, ये सभी क्या होंगे, रैशनल नंबर या पूर्णांक भी होंगे। और अब बात ये आती है कि रैशनल नंबर क्या नहीं है। आपको ध्यान देना है, यदि कहीं भी इस प्रकार का लिखा होगा 7/0, रैशनल नंबर की ध्यान देना है, ये मेन शर्त है, कभी भी हर में जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 7/0, इसके हर में 0 है, और अगर हम 0 का भाग देंगे 7 में तो हमें क्या प्राप्त होगा, कुछ प्राप्त नहीं होता है। ये संख्या जो है अपरिभाषित है। एक ध्यान देना विशेष, एक कोई संख्या नहीं है, गणित की कोई संख्या नहीं है। इसलिए जो अगर कभी भी हर में 0 आ जाएगा, वो कोई संख्या नहीं है, ना नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर्स है, ना ही रैशनल नंबर है। 7/0 ध्यान देना है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, अपरिभाषित है। ये इसको मान सकते हैं कि ये कोई संख्या ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी सभी रैशनल नंबर होंगी। देखो इस कार्ड से जो है आपको सिद्ध होता है कि इस रैशनल नंबर में तीनों कार्ड आए हैं, मतलब ये जो तीनों संख्याएं हैं ये तो रैशनल नंबर है। इसमें अतिरिक्त क्या हो गया है, जो आपकी बटे की संख्याएं और दशमलव की संख्याएं आ जाएंगी, वो आपकी रैशनल नंबर होंगी। एक बीच में बात और आती है कि भिन्न फ्रैक्शन क्या है, तो ध्यान देना है, रैशनल नंबर ही फ्रैक्शन है, बस ध्यान देना है। सभी धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर ही आपकी फ्रैक्शन होती है। जितने भी आपके परिमेय संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, धनात्मक परिमेय संख्या होंगी, वो सभी भिन्न भी कहलाती हैं, उन्हीं को हम फ्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि भिन्न और फ्रैक्शन सिर्फ क्या होती है, धनात्मक परिमेय संख्या या रैशनल नंबर होते हैं। अब इनके बारे में अभी हम जो विस्तार से अलग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।